ओम शांति। आज की मुरली है 26 मार्च 2026 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगदोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद की बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। उच्च पद पाने लिए अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान लाते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं है, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं है, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहां मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संगदोष में आकर के इसको माया का तूफान क्यों कहे। संगदोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर बाप क्या करेंगे। नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया, कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है कि माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संगदोष के कारण यह हाल हुआ है और हमारे में विकार जबरदस्त है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े। यह तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं। और भी बहुत आश्रम हैं, परंतु वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं।
झाड़ वृद्धि को पाना ही है, यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वे ही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी है गृहस्थ व्यवहार में रहते और पन्मय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं, फर्क है ना। भल यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं, पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पालेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई भी मुक्ति में चले जाते हैं, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करें उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी है जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेंगे, इनको क्यों छोड़े, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह उच्च पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं, जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाए, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो उच्च पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वो भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा हुआ, प्रजा में शुरू से लेकर उच्च पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संगदोष में पढ़ते नहीं है, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं। कहा तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है, ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं, वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संगदोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे? माया के तूफान आते हैं, यह अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है,
कोई क्रोध में, कोई में चोरी की आदत। आखिर में मालूम तो पड़ जाता है फलाने फलाने ऐसे ऐसे चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहां कहां से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे, और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में उच्च पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। जो दूसरे धर्म वाले आते हैं वो भी बाबा से ही शक्ति लेकर के जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहां आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के है। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, तो समझा जाता है उच्च पद नहीं पा सकेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, यह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं कि राहु की दशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझे किसी बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता, उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए। परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो कहते हैं वह ऐसे कहते हैं, जो हुक्म वह राजाएं हुक्म करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है परंतु योग नहीं, जैसे बेकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगना पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन
बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो मदर फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों है, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसा बच्चा थोड़े ही कहेंगे कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो कुछ भी किया थोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, ग्लानि क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराएं, सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल्प पहले मुआफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते हैं, कई है जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। 2 नंबर, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संगदोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, वही संकल्प उठता जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। आज का स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का वक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।